नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ अच्छे विकल्प के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश इन्वेस्टर हमेशा से इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां वे अपने मूलधन खोने के जोखिम के बिना जितनी जल्दी हो सके आसानी से रिटर्न मिल सके। यही कारण है कि कई लोग हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तलाश में रहते हैं जहां वे कुछ ही महीनों में या कुछ ही वर्षों में बहुत कम या बिना जोखिम के अपने पैसों को दोगुना कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए निवेश के कुछ बेस्ट और कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान जो अवेलेबल हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जोखिम और रिटर्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों, हालांकि हर तरह के इन्वेस्टमेंट में दोनों का मिला जुला संयोजन होता है, यानी कि रिटर्न और जोखिम सीधे सीधे एक दूसरे से मिले जुले होते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। यानी कि जितना अधिक रिटर्न उतना ज्यादा जोखिम और जितना कम रिटर्न उतना कम जोखिम। इन्वेस्टमेंट के विभिन्न ऑप्शंस का चयन करते समय आपको निवेश करने से पहले उससे संबंधित जोखिम के साथ साथ अपने स्वयं के जोखिम के बारे में जान लेना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो उच्च जोखिम रखते हैं लेकिन कुछ ही समय में हाई रिटर्न प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति बनाने में मदद करने वाला एक वित्तीय साधन है। अपनी वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मुद्रा बाजार उत्पादों में अनुशासित और अधिक तरीके से अपने बचत को निवेश करने में देश के विभिन्न निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान सक्षम बनाते हैं। कुल मिलाकर निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान हमारी बचत को बढ़ाने और व्यवस्थित दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से भविष्य में धन बनाने के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करते हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की दशा में पहला कदम अपनी रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय जरूरतों का मूल्यांकन करना है और फिर अपनी आवश्यकताओं से मेल खाने वाले निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान का चयन करना होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं भारत में उपलब्ध निवेश के कुछ अच्छे विकल्पों के बारे में, यानी कि आपके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि शेयर मार्केट से सरोकार रखता है। जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ता जाएगा आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दूसरी है मंथली इनकम प्लान। तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चौथा ऑप्शंस जो अवेलेबल है मार्केट में वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। पांचवा है सुकन्या समृद्धि खाता और छठा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और सातवां विकल्प जो अवेलेबल है आपके लिए वो है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि LIC और बहुत सारे बीमा आप करवा सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस जो इन्वेस्टमेंट के हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे आगे में। तो आप बने रहें वीडियो में, जिससे कि हम आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बता सकें। दोस्तों, देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान चुनते समय आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसमें पहला आपको ध्यान देना चाहिए कि वित्तीय उद्देश्य क्या है आपका। इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने से पहले आपको वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए कि वह दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों हैं। ये लक्ष्य शादी और शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और नए स्मार्टफोन तक कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसे वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने में
आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पसंदीदा आगामी विदेश यात्रा के लिए बचत करना चाहते हैं, तो आवर्ती जमा योजना यानी आरडी या डाकघर जमा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आपके लिए सर्वोत्तम निवेश योजनाओं में से एक हो सकता है। वहीं बात करें दूसरी ऑप्शंस जो अवेलेबल है, जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है कि आपकी आगामी खर्च का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भारत में निवेश योजना की तलाश कर रहे हैं, तो अपने नियोजित भविष्य के खर्चों जैसे कि आपके बच्चों की शादी और शिक्षा या घर खरीदना का अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसा करने से आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि भविष्य में के किसी भी खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न पाने के लिए आपको अभी कितना निवेश करने की जरूरत है। अगला जो आपको ध्यान में रखना है अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो आपको अपने वर्तमान खर्च के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि सर्वोत्तम निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान खोजने के लिए अपने वर्तमान खर्चों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरत है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास किराए जैसा कोई बड़ा खर्च नहीं है, तो आप लंबे समय तक बचत करके अधिक निवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ वित्तीय दायित्व है जिसे आप अधिक बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो उच्च रिटर्न वाले निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। अगली बात करें वीडियो में कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तो वित्तीय निर्भरता के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत में निवेश इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदते समय ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय निर्भरता के बारे में सोचते नहीं हैं, जबकि ऐसा करना महत्वपूर्ण रहता है, जिससे आपके पास एक ऐसा निवेश इन्वेस्टमेंट या बचत पूल होना चाहिए जो आपके ऊपर निर्भर लोगों की वित्तीय उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो। उदाहरण के लिए, जिनके माता पिता, भाई बहन और बच्चे हैं, उनकी तुलना में यदि आपके केवल दो बच्चे हैं जो आप पर निर्भर हैं, तो आपको अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बात करें इस वीडियो में, तो यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, तो आपको 1 वर्ष के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट प्लान जो अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में हम बात करें, तो यदि आप एक छोटी अवधि के लिए निवेश को पसंद करते हैं, तो आपको 3 साल की लॉकिंग अवधि भी लंबी लग सकती है। हालांकि 12 महीने की कई निवेश योजनाएं हैं जो आपको बाजार के जोखिम से दूर रखने में भी मदद कर सकती है। यहाँ कुछ अल्पकालिक निवेश योजनाएं दी गई हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि आवर्ती जमा योजना आरडी, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, डाकघर जमा, ऑर्बिट फंड या डेट फंड या फिक्स डिपॉजिट। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको 12 महीने के निवेश योजनाएं हैं जिसमें आपको 12 महीने तक लॉक इन पीरियड होता है। तो ये अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन पर भी हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम इन सभी जैसे कि आरडी, फिक्स डिपॉजिट प्लान, डाकघर जमा, ऑर्बिट्स फंड, डेट फंड, फिक्स डिपॉजिट, इन सब पर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकें। आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिसमें हम आपके लिए इन सारे पे एक वीडियो लेकर आएंगे। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें, तो दोस्तों आपको इसमें 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान एक सामान्य बदलाव 3 साल की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और ये उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, आरडी, बचत खाता या ऑर्बिट्स फंड। साथ ही साथ बात करें शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की अदर ऑप्शंस की, तो इसमें आपके लिए 5 वर्ष की लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शंस अवेलेबल होता है। हालांकि 5 साल की एक लंबी अवधि है। भारत में 5 साल की निवेश योजना आमतौर पर कम बाजार जोखिम के साथ अल्पकालिक निवेश माना जाता है। हालांकि 5 साल की निवेश योजना पर रिटर्न अन्य अल्पकालिक
निवेश की तुलना में बहुत अधिक है। तो यहाँ कुछ विकल्प हैं जिनका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसा कि बचत खाता, लिक्विड फंड्स, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। यदि आप चाहते हैं कि हम बचत खाता, लिक्विड फंड्स, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम इसके विशेष एक विस्तार से वीडियो आपके लिए ला सकें। बात करते हैं निवेश योजनाओं के लाभ के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेनिफिट्स जो हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में, तो पहला है कि इसमें धन संपत्ति बनाना। निवेश योजनाएं आपको जीवन की अनिश्चितताओं की चिंता किए बिना संपत्ति बनाने में मदद कर सकती है। भारत में एक निवेशक के रूप में आप अपनी जोखिम सहनशीलता, अपेक्षित रिटर्न और निवेश के लिए उपलब्ध राशि के आधार पर निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। बात करें निवेश योजनाओं के दूसरे लाभ के बारे में, तो वह है स्थायी वित्तीय सुरक्षा। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होने से आपको निवेश करने पर अच्छा रिटर्न पाने की मदद मिलेगी। मैच्योरिटी पर आपको लाभ के साथ रिटर्न भी मिलेगा। इस तरह आप अपने और अपने परिवार के लिए लंबे अवधि की वित्तीय सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। यदि हम बात करें निवेश योजनाओं के अन्य लाभ के बारे में, तो आपको डेथ रिस्क कवरेज मिलेगी, जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में अवेलेबल होता है। यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कि मैक्स लाइफ ऑफलाइन सेविंग प्लान, डेथ रिस्क कवरेज ऑप्शंस ऑफर करती है। इन निवेश योजनाओं में निवेश करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रियजनों को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलेगी। बात करें निवेश योजनाओं के इन्वेस्टमेंट प्लान के अदर बेनिफिट्स के बारे में, तो दोस्तों आपको इसमें सेवानिवृत्ति बचत यानी कि पेंशन सेविंग भी मिलता है। भारत में अपनी बचत को निवेश के कुछ विकल्प में निवेश कर सकते हैं, ताकि एक कोष तैयार किया जा सके जो सेवानिवृत्ति के लिए आय का स्रोत के रूप में काम करेगा। तो एक पेंशन सेविंग भी इस निवेश योजनाओं के बेनिफिट के रूप में आपके लिए मदद करेगी। आइए देखते हैं दोस्त अन्य लाभ जो आपको मिलते हैं निवेश योजनाओं में। तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन। आज उपलब्ध विभिन्न निवेश योजनाओं के साथ आप अपने लक्ष्य और समय रेखा के आधार पर निवेश की राशि और अवधि चुनने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अदर बेनिफिट्स जो हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम की, वो है टैक्स सेविंग बेनिफिट। यूलिप ऑनलाइन सेविंग प्लान और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसी निवेश योजनाएं इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट लिंक्ड रिटर्न के माध्यम से धन जमा करने के अवसर प्रदान करती है। साथ ही ये निवेश योजनाएं भारत कर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर बचत लाभ प्रदान करती है। इन दो वर्गों के अंतर्गत देय प्रीमियम और इंश्योरेंस पे आउट दोनों क्रमशः कर कटौती योग्य और कर मुक्त है। बात करते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट स्कीम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कम जोखिम वाले निवेश। जैसा कि नाम से ही पता है, जिनमें जोखिम कारक लगभग शून्य होता है, वह कम जोखिम वाले निवेश योजनाएं होती हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो जिसमें जोखिम कम होती है, वह निवेश योजनाएं स्थिर और भरोसेमंद मूल्य वर्धित होती हैं एवं कम से कम नुकसान प्रदान करती है।
अधिक समझने के लिए शीर्ष निवेश विकल्पों की सूची आपके लिए संलग्न है। जैसे कि अगर हम उदाहरण दें कम जोखिम वाले निवेश प्लान के बारे में, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सूची संलग्न है, तो पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सुकन्या समृद्धि खाता लड़कियों के लिए भारत में सबसे अच्छी निवेश योजनाओं में से एक है। यदि आपकी बेटी है तो इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक ऐसा कोष तैयार करना है जो धन जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों से खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत आप महत्वपूर्ण कर बचत भी प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। बात करें कम जोखिम वाला अन्य निवेश की प्लान के बारे में, तो वह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी बोलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के लाभ को देखते हुए यह भारत में सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो पीपीएफ आपको कई लाभ दे सकता है। हालांकि पीपीएफ पर ब्याज आयकर योग्य नहीं है। आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। कम जोखिम वाले अन्य निवेश के बारे में बात करें तो वह है डाकघर मासिक आय योजना, जिसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान के नाम से भी जानते हैं। सामान्य तौर पर जो जोखिम रिस्क से बचना चाहते हैं उनके लिए डाकघर मासिक आय योजना बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न देती है। ये इस योजना को सबसे अच्छी निवेश योजनाओं में से एक रूप में जाना जाता है। यहाँ आपको समझना होगा कि हालांकि डाकघर मासिक आय योजना से होने वाले आय पूरी तरह टैक्सेबल है, पर यह मंथली इनकम प्लान पर टैक्स कटौती को आकर्षित नहीं करता है। बात करते हैं कम जोखिम वाले अन्य इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। बात करें अन्य कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, तो वह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं, जिसे SCSS भी कहा जाता है, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं। बचत के लिए वरिष्ठ नागरिक योजनाएं भारत सरकार की एक पहल है, जो इस विभिन्न कारणों से भारत में निवेश के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में जाना जाता है। पहला, यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, सरकार द्वारा हर तिमाही में इस योजना की ब्याज दर तय की जाती है। आप डाकघर या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में SCSS खाता खोल सकते हैं। अगली जो कम जोखिम वाली निवेश प्लान है वो है टैक्स सेविंग FD। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को भारत में सबसे अच्छे निवेश योजनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि वे धारा 80C के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर बचत लाभ प्रदान करती है और आपको कुल कर देयता को कम करने में आपकी सहायता करती है। अगला कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वह है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या SGB को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है और यह भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। मूल रूप से यह एक ऐसी सिक्योरिटीज है जो फिजिकल सोने को रखने के विकल्प के रूप में कार्य करती है और सोने की यूनिट्स ग्राम में अंकित होती है। मैच्योरिटी पर आप इन सिक्योरिटीज को नगद में रिडीम कर सकते हैं। उसे यह भारत में सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में एक बन जाता है। यदि हम अगली कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करें तो वह है जीवन बीमा। जी हां दोस्तों, बचत और आय योजनाओं और सुरक्षा योजनाओं जीवन बीमा की दो श्रेणियां हैं जो निम्न जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऐसी जीवन बीमा योजनाओं में कोई पहचान योग्य निवेश कारक नहीं होता, जिसका अर्थ ये बीमा योजनाएं बाजार से संबंधित रिटर्न नहीं देती हैं
इसके बजाय ये जीवन बीमा योजनाएं आपके परिवार के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल और जीवन अनिश्चितताओं के खिलाफ एक भावी सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। अगला कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है बॉन्ड। बॉन्ड आपकी जारीकर्ता को भुगतान किए गए ब्याज का प्रमाण पत्र है। प्रत्येक बॉन्ड पर आपको नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है और अंत में अंकित मूल्य फेस वैल्यू वापस कर दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि आपके बचत और जरूरत के अनुसार आपकी संपत्ति तिथि से पहले बॉन्ड बेच भी सकते हैं। बॉन्ड को उनकी सापेक्षा सुरक्षा के कारण भारत में सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में माना जाता है। भारत में आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कौन सी निवेश योजनाएं सबसे उपयुक्त हैं? जब आप सभी निवेश योजनाओं के रिस्क रिटर्न क्षमताओं पर विचार करते हैं तो भारत में निवेश विकल्प में से चुनना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। एक स्मार्ट निवेशक के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप अलग अलग रिस्क प्रोफाइल में से एक अधिक निवेश योजनाओं को शामिल करके और अपनी वित्तीय जरूरतों के आधार पर अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और अपने हिसाब से और अपनी आवश्यकता से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कम रिस्क वाले कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। यदि हम आपको मीडियम रिस्क वाले और हाई रिस्क वाले, जिसमें कि जितना आप हाई रिस्क देखेंगे उसमें आपको उतना ही हाई रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम भी लेकर आएँ जिसमें आपको रिस्क तो ज़्यादा हो लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, या रिस्क भी मध्यम हो और रिटर्न भी मध्यम हो, तो ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे कि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए भविष्य में लेकर आते रहें। आपका वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।